नाउ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी सेकंड ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 होमोजीनियस इक्वेशन के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमने लेट कर लेने हैं। वो कैसे लेट करने हैं वो भी हम करेंगे, वेरी इजी। तो जब u और v इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ गए होमोजीनियस इक्वेशन के, तो y इज इक्वल टू a इंटू यू प्लस b इंटू वी हमने क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करेंगे किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद यहां से वैल्यू y1 की फाइंड करेंगे। a और b हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ x, ये कांस्टेंट नहीं है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास आ जाएगा a इंटू यू डैश प्लस a डैश यू प्लस b इंटू वी डैश प्लस b डैश इंटू वी, मीन्स a इंटू यू डैश प्लस b इंटू वी डैश प्लस a डैश यू प्लस b डैश v। नाउ अब ये जो y1 है इसमें a डैश u और b डैश v, b डैश इंटू v को लेट कर लेना है 0। तो इसको नंबर इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। अब अगर इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a इंटू यू डैश प्लस b इंटू वी डैश। अब यहां से y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब y1 y1 और y2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी इन a डैश एंड b डैश। सपोज a डैश इंटू u1 समथिंग प्लस b डैश इंटू v1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सेकंड और थर्ड को। हमारे पास a डैश की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी r इंटू वी डिवाइडेड बाय v इंटू डी यू ओवर डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स। डी ए डैश मीन्स डी ए ओवर डी एक्स और b डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मीन्स डी बी ओवर डी एक्स विच इज विल बी इक्वल टू b डैश। वो हमारे पास आ जाएगा r इंटू यू डिवाइडेड बाय u इंटू डी वी ओवर डी एक्स माइनस v इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अब डी ए ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद b की वैल्यू आ जाएगी। अब a और b की वैल्यू अब यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये तो था वर्किंग प्रोसीजर। तो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y2 माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर x को हमने सॉल्व करना है यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वैसे तो हमने ये ऑलरेडी भी कर रखा है, दिस इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो पहले क्या किया था, कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया, उसके बाद कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल करके अब इस क्या कर लेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड हमने किया था। लेकिन ये वाला जो मेथड है कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का, हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऐसे क्वेश्चन पे, जैसे अगर यहाँ पे सीकेंट एक्स आ जाता, ठीक है, तो फिर वो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर वेरिएशन पैरामीटर से ये क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अब क्या करना है, u और v इसके इंडिपेंडेंट सोल्यूशन लेट करने हैं। वो बहुत इजी है। सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो d की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ जाएगा c1 e टू द पावर x
प्लस C2 e टू द पावर माइनस एक्स। अब ये जो e टू द पावर एक्स है ये और e टू द पावर माइनस एक्स है, ये हमारे ये क्या है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो होमोजीनियस पार्ट के इज इक्वल टू 0 रख दें तो इसके सोल्यूशन है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारा, इसको हम u लेट कर लेंगे और इसको v लेट कर लेंगे। सो लेट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये हमने कंप्लीट सोल्यूशन लेट कर लिया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y1 फाइंड करेंगे, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो ये y1 जब लगाया तो डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया a इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस dA ओवर dx इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू dB ओवर dx। तो जैसा कि मैंने आर्टिकल में भी बताया था, इसको हमने 0 लेट कर लेना है। नाउ लेट dA ओवर dx इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू dB ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लेट कर लेंगे, इस कंप्लीट सोल्यूशन को हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको लेट कर लिया 3। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई a इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई e टू द पावर एक्स इंटू dA ओवर dx प्लस e टू द पावर एक्स इंटू a प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू dB ओवर dx। अब y की वैल्यू जो y हमने यहां पे लेट किया था, y1 और y2 की वैल्यू यहां पे गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि यहां पे y1 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, y की वैल्यू और y2 की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट की फ्रॉम 1 वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 क्या है, e टू द पावर x इंटू dA ओवर dx प्लस e टू द पावर x इंटू a प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू dB ओवर dx माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, e टू द पावर x। तो यहां पे a इंटू ई टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, b इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर x dA ओवर dx माइनस dB e टू द पावर माइनस x dB ओवर dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। अब 3rd और 4 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dA ओवर dx की। तो इन दोनों को सॉल्व किया, dA ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और dB ओवर dx की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1/2 e टू द पावर 2x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी x ओवर 2 प्लस c1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस e टू द पावर 2x ओवर 2 प्लस, सॉरी यहां पे आ जाएगा 4 प्लस c2। तो यहां पे आप स्मॉल a और स्मॉल b लेट कर लो। तो यहां पे हमने c1 लेट कर लिया, यहां पे c2 लेट कर लिया। अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो सेकंड जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लेट किया था, यहां पे वैल्यू a और b की सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद y इज इक्वल टू, हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा c1 इंटू ई टू द पावर x c2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस x ओवर 2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x ओवर 4। नाउ ये हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y2 प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंड ax। तो सबसे पहले हमने u और v दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। तो डी स्क्वायर
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स, ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस ए आयोटा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आएगा वो आएगा ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स, यहां पे आप ए नॉट लेट कर लो, प्लस बी नॉट इंटू साइन ऑफ ए एक्स। इस सोल्यूशन को हम u लेट कर लेंगे और इसको लेट कर लेंगे v। तो y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ ए एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब क्या करेंगे, y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y1 हमारे पास आ जाएगा ए डैश कॉस ऑफ ए एक्स माइनस ए साइन ए एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स इंटू बी प्लस बी डैश इंटू साइन ऑफ ए एक्स। तो अब क्या करना है हमने, ए डैश कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डैश साइन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0 को, साइन ए एक्स को हम क्या करेंगे 0 लेट कर लेंगे। तो ये जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लेट किया था इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3। तो जब इसको 0 किया तो y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस ए इंटू कैपिटल ए साइन ए एक्स प्लस ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, y2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y2 की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी माइनस ए इंटू ए डैश साइन ए एक्स प्लस ए इंटू बी डैश कॉस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर ए कॉस ऑफ ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बी साइन ऑफ ए एक्स। अब y की वैल्यू y1 और y2 की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की प्लस ए स्क्वायर y1 किया इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए एक्स रखा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस ए कैपिटल ए डैश साइन ए एक्स प्लस ए इंटू बी डैश कॉस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स। नाउ थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर ए tan ए एक्स और बी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर सिंपली ए। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 ओवर ए, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए, तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस C1। तो विच इज ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 ओवर ए की वैल्यू आ गई 1 ओवर ए स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस C1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर ए इंटू एक्स प्लस C2। तो अब ए और बी की वैल्यू सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में। y इज इक्वल टू C1 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस C2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस ए एक्स प्लस इंटू कॉस ए एक्स प्लस एक्स ओवर ए इंटू साइन ऑफ ए एक्स। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी स्क्वायर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ए टू द पावर -2x होल टू द पावर -1/2। नाउ सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0,
डी की वैल्यू हमारे पास आ गई +-1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू द पावर -x। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेट कर लेंगे। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 बी हम लेट कर लेंगे कैपिटल A इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस कैपिटल B इंटू ई टू द पावर -x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी a इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस बी इंटू ई टू द पावर -x प्लस a डैश ई टू द पावर x प्लस b डैश ई टू द पावर -x। जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था, इसको 0 लेट कर लेंगे तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। अब a डैश इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b डैश इंटू ई टू द पावर -x को 0 लेट किया और इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेंगे। अब उसके बाद y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई, y1 की वैल्यू a इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस बी इंटू ई टू द पावर -x। तो फिर y2 वैल्यूएट करेंगे, यहां से इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया हमारे पास क्या आ गया, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस b इंटू ई टू द पावर -x प्लस a डैश ई टू द पावर x माइनस b डैश ई टू द पावर -x। अब y1 और y2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a डैश ई टू द पावर x माइनस b डैश ई टू द पावर -x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर -2x टू द पावर -1/2। इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। अब थर्ड और फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे तो a डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e टू द पावर -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर -2x और b डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव ऑफ e टू द पावर x ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर -2x। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले a को इंटीग्रेट करेंगे, a हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस e टू द पावर -2x dx। तो यहां पे e टू द पावर -x को जब t कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ dt ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज माइनस साइन इनवर्स t प्लस C1। t हमने किसको लेट किया था, हमने लेट किया था e टू द पावर -x को। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल e टू द पावर x ओवर 1 माइनस e टू द पावर -2x dx। तो सबसे पहले इसको करेंगे 1 ओवर e टू द पावर 2x, फिर एलसीएम लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x dx। अब फिर e टू द पावर x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ t ओवर स्क्वायर रूट t स्क्वायर -1 dt। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद -1/2 t स्क्वायर -1 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस C2 मीन्स नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट t स्क्वायर -1। अब t हमने किसको लेट किया था, e टू द पावर x को। तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर 2x -1 प्लस C2। नाउ ये हमारे पास a की वैल्यू है, अब ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब a और b की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर -x माइनस e टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स e टू द पावर -x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
ई टू द पावर -2x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन पैरामीटर से हमें सॉल्व करना है d² + 6d + 9 × y = 16 × e टू द पावर -3x ओवर x² + 1। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, d² + 6d - 9 = 0। तो d की वैल्यू यहां पे आ जाएगी -3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया a e टू द पावर -3x प्लस b x इंटू e टू द पावर -3x। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आ गया, इसको स्मॉल ए लेट करेंगे और इसको स्मॉल b। नाउ तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करेंगे, y = a इंटू e टू द पावर 3x प्लस b x इंटू e टू द पावर -3x। यहां पे जो कैपिटल A और कैपिटल B है दैट इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब हमने वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, कैपिटल A और कैपिटल B की। तो जैसा कि इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1। 2 को डिफरेंशिएट करेंगे जैसा कि पहले भी करते थे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y'। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूं क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है इसको। -3a + b x इंटू e टू द पावर -3x प्लस b e टू द पावर -3x प्लस a' प्लस b' x इंटू e टू द पावर -3x। अब जो a' और b' का वाला पार्ट है तो इसको लेट कर लेंगे क्या, 0 के इक्वल। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। नाउ तो अब y' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये वाली। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो y' की वैल्यू हमारे पास आ गई, टेकिंग e टू द पावर -3x कॉमन, तो b -3a -3bx इंटू e टू द पावर -3x। तो ये y' की वैल्यू आ गई। अब y" की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा b' -3a' -3b -3b' इंटू e टू द पावर -3x -3 इंटू b -3a -3bx इंटू e टू द पावर -3x। अब y की वैल्यू y' और y" की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -3a' प्लस 1 -3x इंटू b' = 16 ओवर x² + 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेंगे। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a' की और b' की। b' की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -16 ओवर x² + 1। अब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई -8 इंटू log ऑफ x² + 1 प्लस c1 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 tan इनवर्स x प्लस c2। अब a और b की जो वैल्यू है, जो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन लेट किया था, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c1 प्लस c2 x e टू द पावर -3x प्लस 8 टाइम्स 2 tan इनवर्स x माइनस log ऑफ x² + 1 इंटू e टू द पावर -3x। तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी दी कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y2 माइनस y इज इक्वल टू 2/1 प्लस e टू द पावर x को सॉल्व करना है हमने यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 1, मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया स्मॉल a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। तो अब y इज इक्वल टू कैपिटल A e टू द पावर x प्लस कैपिटल B e टू द पावर माइनस x। इसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ अब y डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। y डैश हमारे पास आ जाएगा a डैश e टू द पावर x प्लस b डैश e टू द पावर माइनस x प्लस a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x को। तो अब क्या करना है हमने a डैश e टू द पावर x प्लस b डैश e टू द पावर माइनस x को 0 लेट कर लेंगे। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। तो y डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a डैश e टू द पावर x माइनस b डैश e टू द पावर माइनस x प्लस a इंटू ई टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। अब y डैश और y डैश डबल डैश की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a डैश e टू द पावर x माइनस b डैश e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 2/1 प्लस e टू द पावर x। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a डैश और b डैश की। तो 1/e टू द पावर x इंटू 1 प्लस e टू द पावर x और b डैश की वैल्यू माइनस e टू द पावर x ओवर 1 प्लस e टू द पावर x। तो मेन काम है अब इसका इंटीग्रेशन करना। जब इंटीग्रेट करेंगे a दैट विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस वन। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x dx। तो विच विल बी, ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस x प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x ओवर 1 प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इसको सिंप्लीफाई किया तो अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c2। अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास आ गई c1 e टू द पावर x c2 e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर माइनस x लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1। तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। इसकी कैलकुलेशन लेंथी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने तो इसको पहले सॉल्व किया था तो मैंने जल्दी जल्दी इसको कर दिया, मेन पॉइंट्स आपके लिए कर दिए, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोस्टली इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट है। ओके।